भाजपा चाहे जो भी कर ले, कितनी भी सीटें नीतीश कुमार से ज़्यादा ले ले, पर उसे चलना तो नीतीश कुमार के पीछे पीछे ही है। ये बातें अब स्पष्ट हो गई हैं और नीतीश कुमार के अच्छे बुरे से फ़र्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को, ये भी बात अब स्पष्ट हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से नीतीश कुमार ने मुखर होकर के जो बातें कही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक गई है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी फैसले भी नहीं कर रही थी, अभी बैठकों का दौर ही जारी था, लेकिन नीतीश कुमार को इन सारी बैठकों का मतलब पता चल गया और उन्होंने बड़ा फैसला सुना दिया। साफ तौर पे नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। उन्होंने तो ये भी बात स्पष्ट कर दी कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि लगातार जो बातें हम आपको पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार की सरकार और सरकार में जो घटक दल हैं उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार मुखर हुए हैं, उसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोल रहे हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के जीतन राम मांझी भी जम करके बोल रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को ये एहसास करा दिया है कि वो अगर राजनीतिक रूप से स्थापित रहेंगे तो नीतीश कुमार के साथ चलने पर ही रहेंगे। हालांकि आपको हमने खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी को दिल्ली बुला करके उनसे बातचीत किया था और इन बातचीत के बाद जीतन राम मांझी कुछ दिनों तक चुपचाप थे, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटे और जीतन राम मांझी से घंटों बातचीत किया, उसके बाद से फिर एक बार जीतन राम मांझी अपने लय में आ गए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कई नीतियों का विरोध कर दिया था। अब तो वो धर्म और जाति के नाम पर भी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। कल जिस तरह से उनकी बातें सामने आई, ये बातें निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी को डराती हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम जातीय जनगणना के मामले पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे और इसके विरुद्ध में हम हैं। हमने कई बार जातीय जनगणना की बात की, जिससे कि कहीं ना कहीं विकास के नए रास्ते खुलेंगे और मार्ग खुलेगा और ये हमें ये पता चलेगा कि हमें किस तरह की नीतियाँ बनानी हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं सीधी तौर पे ना हो, लेकिन छुपे छुपे ही नीतीश कुमार का एक सॉफ्ट कॉर्नर लालू प्रसाद के तरफ नज़र आया। लालू प्रसाद ने ही सबसे पहले इस बातों को उठाया था और वो मुखर होकर इन बातों को उठाते रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और सरकार को इस पर एक निर्णय लेना चाहिए। आपको याद होगा कि कॉलम की बातें भी की गई थी कि जातीय कॉलम भी उसमें होने चाहिए, जिसमें लोग अपनी जातियाँ भरें और जनगणना से ये स्पष्ट हो। इसके साथ ही 2013 में कराए गए जनगणना के प्रकाशित नहीं होने पर भी चिंताएं व्यक्त की। यह भी कहा कि 2019 और 2020 में हम लगातार सरकार को अपना संयुक्त जो है साझा जो हमारा फैसला था उसकी प्रति भी हम भेज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। जनसंख्या को लेकर के भी वही बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ जनगणना को लेकर के भी नीतीश कुमार मुखर हैं। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में डाल दिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी अभी क्या सोच रही है, दिल्ली में हमने आपको बताया था कि बैठकें हो रही हैं, बिहार के सारे नेताओं को वहाँ बुला लिया गया था, चाहे वो सांसद हों या फिर पदाधिकारी हों, सभी लोगों के साथ बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया था और इन सारी बातों के बाद नीतीश कुमार मुखर होकर के बाहर निकले। उन्हें इस बात का डर होने लगा, एहसास होने लगा, या फिर वो अपने आप को अलर्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की मीटिंग करके कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाली है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने एक स्टैंड लिया है और ये स्टैंड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चिंता में ज़रूर डाल रही है। लालू और नीतीश की बढ़ती नज़दीकियाँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन का बात रही है। अब एक बार देखना होगा कि एक तरफ नीतीश कुमार के बयान और दूसरी तरफ RJD की बैठक क्या निकल कर सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। कल से बिहार में हंगामेदार रहता है या फिर नीतीश कुमार और RJD एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में डालते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।